नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे इस चैनल मोर छत्तीसगढ़ में। कहते हैं रायगढ़ राजमहल में पतंगबाजी का अलग ही स्थान हुआ करता था। महल में पतंग और मंझा के लिए अलग कमरा हुआ करता था। लखनऊ के मुन्ना मिर्ज़ा को इसका भार दिया गया था। पतंग के महारथी व उस्ताद हुआ करते थे महाराज बिहारी, बन्नी मिर्ज़ा, मोमिन मिर्ज़ा और जाकिर हुसैन साहब। इसके नियंत्रक जपया साहब हुआ करते थे। राजा चक्रधर सिंह जी को पतंगबाजी से बहुत ज़्यादा लगाव था और बहुत शौक था। अलग अलग रंगों के अलग अलग आकारों के पतंग रोज़ साल भर उड़ाए जाते थे, मगर गणेश मेला के समय पतंगबाजी अपनी खुमारी में रहती थी और राजा साहब सहित दरबारियों और नागरिक भी इसमें हिस्सा लिया करते थे। दोस्तों, कहा जाता है कि रायगढ़ दरबार के प्रथम गुरु थे जगन्नाथ प्रसाद और प्रथम शिष्य थे अनुज राम मालाकार। दोस्तों, कहा जाता है कि एक बार राजा चक्रधर सिंह जी अपने कुछ कलाकार व दरबारियों के साथ शिकार को लैलूंगा गए हुए थे। उस समय राजा साहब के बहुत ही चहेते मशहूर तबला वादक मुनीर खान जी थोड़े बीमार थे। राजा साहब ने मुनीर खान जी को भी साथ चलने को कहा। उन्होंने ये कहा कि वे कुछ दिन बाद आएंगे, मगर अफसोस कुछ दिनों बाद जब राजा साहब ने मुनीर खान साहब को लाने को कार भेजा रायगढ़, तब उन्हें पता चला कि मुनीर खान साहब चल बसे। राजा साहब को बेहद तकलीफ हुआ और बहुत दुख हुआ। राजा साहब को इतना धक्का लगा कि उनके सुपुर्दे खाक में शरीक भी न हुए, लेकिन उन्होंने उनका अंतिम यात्रा के लिए पैसा दरबारियों को लगा दिया था ताकि उनकी अंतिम यात्रा यथा सम्मान और रस्मों के साथ अदा की जाए। दोस्तों, सन 1939 में जब दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सारे राज्य के राजाओं व महाराजा शरीक हुए थे, राजा चक्रधर सिंह जी को दरबार नर्तक कार्तिक राम व कल्याण दास ने बहुत शानदार नृत्य की प्रस्तुति की। रामपुर के नवाब और दतिया के नरेश ने नृत्य से बहुत प्रभावित हुए। दतिया के नरेश ने नृत्य से इतने प्रभावित हुए कि वे राजा साहब से कुछ समय के लिए दोनों को अपने दरबार में भेजने को कहा, मगर राजा साहब ने उनके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो ये बोले कि ये दोनों तो मेरी दो आंखें हैं, भला इन्हें मैं कैसे दे दूँ। मुर्गा लड़ाई हेतु रायगढ़ राजमहल के एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था। विशाखापट्टनम के एक दक्षिण भारतीय युवक को इस कार्य हेतु रखा गया था। कलकत्ता, मुंबई, चेन्नई से मुर्गा खरीदा जाता था और अच्छी व उम्दा नस्ल बनाने का कार्य भी रायगढ़ में ही किया जाता था। लड़ाई के दौरान मुर्गे के पैर में धारदार छोटी सी चाकू बांधी जाती थी। जीतने वालों को उस काल में 200 से 500 रुपये तक का इनाम स्वरूप दिया जाता था। गणेश मेला के समय यह मुर्गा लड़ाई एक सप्ताह तक चला करता था। रायगढ़ राजमहल के दरबारियों को हार जीत कर निर्णय के लिए आमंत्रित किया जाता था। रायगढ़ के आम नागरिक भी अपने अपने मुर्गों को लेकर लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए आया करते थे। तमनार के गोवर्धन पटनायक को इस विशेष कार्य के लिए नियुक्त किया गया था। कहते हैं राजा चक्रधर सिंह जी को चिड़ियों से बहुत प्यार था। रायगढ़ के तमनार साहे श्री गोवर्धन पटनायक को चिड़ियों को और पक्षियों का भार उन्हें सौंपा गया था। बुलबुल को मुख्यतः लड़ाई हेतु पाला गया था। उन्हें लड़ाई हेतु फुर्तीला व चुस्त बनाने के लिए काजू, पिस्ता, बादाम खिलाया जाता था। गणेश मेला नज़दीक जैसे जैसे आता था वैसे वैसे बुलबुल के खुराक को बढ़ा दी जाती थी। गणेश मेला के दौरान बुलबुलों की लड़ाई एक विशेष आकर्षण का केंद्र हुआ करता था। राजा चक्रधर सिंह जी एक उम्दा खिलाड़ी थे। राजकुमार कॉलेज में अध्यापन के दौरान ही खेलकूद के प्रति इनकी दिलचस्पी बढ़ गई थी। उनका विशेष रुचि फुटबॉल, हॉकी, टेनिस में तो थे ही और फुटबॉल में तो वो चैंपियन थे। इसके अलावा उनकी दिलचस्पी घुड़सवारी और शूटिंग में थी। उनका निशाना कभी नहीं चूकता था। यही कारण था उस काल में गणेश मेला के समय खेल कूद को प्रमुखता दिया जाता था। सांपों का लड़ाई, भेड़ों का लड़ाई की प्रस्तुति गणेश मेला में प्रतिवर्ष हुआ करता था। कई सर्पों का खेल प्रदर्शन करने वाले सपेरे सिक्किम और अन्य राज्यों से भी आया करते थे। जनता के मनोरंजन के लिए उन दिनों भारत के कई जादूगर जादू का खेल प्रदर्शन करने के लिए आया करते थे। गणेश मेला के दिन में राज्य के अलग अलग जगहों से जादूगर आया करते थे और राजा और आम नागरिकों का मनोरंजन किया करते थे। उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जादूगर प्रोफेसर राणा हुआ करते थे। अन्य जादूगर से ज़्यादा खुश राजा साहब राणा जी के प्रस्तुति से ही हुआ करते थे। एक बार राजा साहब ने इनाम के तौर पर छोटा सा चीता उन्हें दिया था।
राणा जी प्रतिवर्ष गणेश मेला में आया करते थे और 1000 रुपये राजा साहब विदाई में देते थे उन्हें, और प्रतिदिन के हिसाब से 25 रुपये उन्हें खर्चा के तौर पर दिया जाता था। दोस्तों, भूषण महाराज जो कि राजा चक्रधर सिंह जी के बेहद करीब मित्रों में से थे, उन्हें राजा साहब ने परणों व तोड़ को लिखने के लिए नियुक्त किया था। गणेश मेला में शिरकत करने आए संगीत के दिग्गज जैसे उस्ताद कादर बख्श, मुनीर खान साहब, नत्थू खान कि नायाब संगीत रचनाओं को संकलन का कार्य किया जाता था। कुछ दिग्गज कलाकार राजा साहब के आतिथ्य सत्कार से अभिभूत होकर अपनी रचनाओं व परणों को राजा साहब को स्वतः दे जाते थे, और जो परण व रचनाएं राजा साहब को पसंद आती थी उन्हें वो यथा योग्य राशि देकर कलाकार से लिया करते थे। इस प्रकार कुछ वर्षों में हजारों परणों का संकलन रायगढ़ दरबार में किया गया था। राजा चक्रधर सिंह जी को कुश्ती में बहुत रुचि थी, चाहे वो कुश्ती हो या फ्री स्टाइल। उन्होंने पहलवानों को एक स्थायी समूह बनाकर रखा था। उनमें प्रमुख है पूरन सिंह, जिसे कि शेरे पंजाब कहा जाता था, अधा पहलवान, निक्का पहलवान, टूटा पहलवान, गुरबत सिंह, गादा चौबे जो कि मधुरा से थे, बंशी सिंह, गुंगा पहलवान, मुक्का पहलवान, ठाकुर पहलवान। राजा साहब को पहलवान रखने और उनकी पहलवानी की नित्य नए करतब देखने का बहुत शौक था, जो साल भर चलता रहता था। गणेश मेला के दौरान ये पहलवान एक आकर्षण के केंद्र हुआ करते थे कि मुक्का पहलवान का जीभ नहीं था, वो बात भी नहीं कर सकते थे। अक्सर अपने भाव भंगिमाओं, आंखों और हाथों के बोलने से वो अपने बातों का प्रदर्शन किया करते थे। वो बहुत ही ताकतवर थे। एक बार बहुत पुरानी इमली का पेड़ रास्ते में गिर गया था। राजा साहब की बग्घी जो कि घोड़ा गाड़ी था, वो जाने में उसको रुकावट हुआ करती थी। राजा साहब उस पेड़ को काटना भी नहीं चाहते थे। राजा साहब ने सारे पहलवानों को उस पेड़ की मोटी टहनी को तोड़ने के लिए कहा, पर किसने तोड़ नहीं पाया। मुक्का पहलवान ने उसे एक बार में तोड़ दिया। राजा साहब ने उस समय खुश होकर उन्हें 10,000 रुपये इनाम स्वरूप दिया। टूटा पहलवान का हाथ नहीं था, वे अपना सर, छाती और पैरों से लड़ा करते थे। एक बार तो उनने रोम से आए एक पहलवानों को हरा कर सबको भौचक कर दिया था। गादा चौबे अपनी खाना खाने की आदत से सारे पहलवानों में एक अलग स्थान रखते थे, काफ़ी प्रसिद्ध थे। एक बार तो उन्होंने 32 किलो लड्डू खाकर उपस्थित सारे लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया था। दोस्तों, 1947 को राजा चक्रधर सिंह जी की अवसान के पश्चात रायगढ़ दरबार के 4 मुख्य राज नर्तक जो थे, बहुत ही दुखी, निराश व निष्क्रिय हो गए थे। वे न तो अपने सानिध्य में अच्छे शिष्य बना पाए और न खुद जैसे माहिर और उत्कृष्ट उन्हें बना पाए। धीरे धीरे 4 स्तंभ, जिनमें पंडित कार्तिक राम, फिरतुदास, कल्याण दास व बर्मन लाल थे, वे अपनी पहले जैसी ख्याति और नाम नहीं कमा सके। कहा जाता कि इन 4 नर्तकों में पंडित कार्तिक राम सबसे अधिक प्रतिभाशाली, मेहनती और अपनी कला में निपुण थे। राजा साहब की मृत्यु के पश्चात कार्तिक राम अपने गांव बनवरमल चले गए और राजा साहब ने उन्हें एक ज़मीन दिया था जो कि वो अपने खेती करके अपनी जीविका उपार्जन कर सके। उसको उन्होंने खेती करने के लिए अपने समय अपना लगा दिया था। 19 अगस्त 1905 में रायगढ़ के राज परिवार में राजा भूपदेव सिंह के यहाँ जन्मे कला के मसीहा राजा चक्रधर सिंह जी स्कूल के तो बहुत मेधावी छात्र थे ही, और महान कवि, शायर, संगीतकार, विचारक, कला मर्मज्ञ व अन्वेषक भी थे। कत्थक के महान पैगंबर राजा चक्रधर सिंह जी का जब राज्याभिषेक सन 1924 को हुआ, तब से लेकर 1934 तक उन्होंने दर्जनों पुस्तकें, साहित्य का प्रकाशन किया। वो स्वयं को एक निपुण साहित्यकार साबित किया था। राजा साहब स्वयं एक उत्कृष्ट संगीतकार और एक साहित्यकार तो थे ही। वे अपने स्वयं परण, टुकड़ा, कविता सबको खुद ही बना लिया करते थे। राजा साहब ने हजारों परणों को बनाया, जो कि मूरज परण पुष्पाकर में दर्ज है।